नहीं, मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगा अभी। मैं अभी पुलिस के पास लेके जाऊंगा और कलावा पहना हुआ है। नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं। रोहित, फोकस करना उस पे जो वो टोपी पहन के खड़ा हुआ है, गुड्डू राम बता के गया है। क्या चीज नहीं काम, ये जाएंगे बस इधर उधर ये करेंगे नशे में। अभी आप देखिए गुटखा खा के नशे में दूध था बंदा। जाता तो हम भी बोलते, भगा देते आप। हाँ भगा देते तो क्या है, उसमें कौन सी डरने वाली बात है। हम लोग जब उनका कोई काम होता है हम तो जाते नहीं। बिल्कुल आदेश है, जो कोई भी गलत व्यक्ति अगर इस इलाके में आके कोई गलत कार्य करता है तो उसको हाथ का तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। हम पकड़ना चाहिए, अगर जो नहीं पकड़ा है इसका मतलब उसकी गलती है जो उसे नहीं पकड़ा है। टिकट बस का और पानी बिल बिजली बिल फ्री करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आपको मिलता है फ्री पानी, फ्री बिजली? नहीं मिलता हमें, यहाँ तो 3 रुपए देते ना सरकार को, हमारे से 8 रुपए लेता है। ये करे पहाड़ों कूड़े उठा दिया, कहाँ कूड़े उठा दिया है, हर जगह तो कूड़े इतने हैं। पूजा में यही होता है, जब भी छठ का टाइम आता है पानी गंदा हो जाता है, 5 दिन बाद देखना पानी साफ हो जाएगा। नहीं, मुझे बता यहाँ क्या काम है तुम्हारा, क्या काम है यहाँ पे? ये छठ घाट है, तुम्हारा क्या काम है? और वो कौन है साथ में? इधर आ भाई, इधर आ। नहीं, मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगा अभी। मैं अभी पुलिस के पास लेके जाऊंगा और कलावा पहना हुआ है। यहाँ छठ घाट पे ये लोग मना रहे हैं अपना त्योहार। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करने आए हो तुम लोग, ये बताओ? नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं। रोहित, फोकस करना उस पे जो वो टोपी पहन के खड़ा हुआ है, गुड्डू राम बता के गया है। क्या चीज? नहीं काम क्या है तुम्हारा, ये बताइए ना। इस घाट पे तुम्हारा क्या काम है? हमारा काम नहीं है। क्या काम है मुझे? क्या काम है उसका, क्या काम है यहाँ पे, ये बताइए। वहाँ तो घूमने के लिए आया था। ये टूरिस्ट प्लेस है क्या? ये यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। शर्म नहीं आती? गुटखा खा के नशे में धूतों के तुम यहाँ घूम रहे हो हैं? क्या काम है यहाँ पे, ये बताइए क्या काम है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। टोपी पहना इंसान वहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ लाखों हजारों लोग जुटे हुए हैं यमुना घाट पर अपनी श्रद्धा भाव से, लेकिन इन लोगों को देखिए, ये पास नहीं आएंगे। आपसे बात कर सकते हैं भाई थोड़ी सी? क्या नाम है आपका? ये आप लोग नजर नहीं रखते, टोपी पहन के खुलेआम घूम रहे हैं, क्या काम है आखिर इनका छठ घाट पे? गलत बात है। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? अब क्या करें सर, फिर कुछ ऊंच नीच होगा, फिर ये लोग बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इनका क्या काम है? कोई काम नहीं है, बेफालतू के लफुआगिरी करते हैं, बस लफुआगिरी करते हैं। और देखो, ये पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैंने उसको देखा और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या काम है, और यहाँ मौजूद हर लोगों को ये नज़र रखनी चाहिए कि कौन हमारा है। ये बाकी लोग जैसे आए हैं, सब पूजा पाठ करने आए होंगे, कोई यहाँ जश्न मनाने तो नहीं आया है। ये लोग अगर घूम रहे हैं तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, इनसे पूछे कि भैया तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे। अगर कोई काम नहीं हो तो यहाँ से प्लीज़ बाहर जाइए। इतनी भीड़ है, खचाखच लोग भरे हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, ज़रा सा भी मतलब आप लोग नहीं बोल सकते इनसे? क्या करें सर, अपना देखेंगे कि उन लोग के देखें? हम लोग तो खुद ही इतना दूर से आए हैं, बुराड़ी से, खुले रूम से आए हैं, बुराड़ी से आए हैं। जैसे हम लोगों को खुद ही लेट हुआ, अभी जस्ट आ ही रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ जी, हम लेट हैं इसलिए हम अपना अभी पूजे में लगे हुए हैं सर, तभी तो। नहीं खैर, अभी तो भाग गए हैं, लेकिन ये तो भी कुछ भीड़ नहीं है। कुंभ महाकुंभ होने शुरू होने वाला है और जो साधु हैं, भारतीय अखाड़ा परिषद, वो ये डिमांड कर रहा है कि इनकी एंट्री प्रतिबंध होने, इनका प्रतिबंध होना चाहिए उस मेले में। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई काम ही नहीं है उसमें। ये जाएंगे बस इधर उधर ये करेंगे नशे में। अभी आप देखिए गुटखा खा के नशे में दूध था बंदा। बिल्कुल दूध है। उसका क्या काम था? यहाँ थूकेगा, यहाँ पूजा हो रहा है, यहाँ थूक सकता है, वहाँ थूक सकता है। आप बागेश्वर बाबा को जानते हैं? उन्होंने भी बोला है कि महाकुंभ जो भी आगाज हो चुका है कि उसमें मुसलमानों की जो है एंट्री बैन होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब कुछ नुकसान करेंगे, जैसे ये घूम रहे थे, क्या कर सकते थे, ये क्या लगता है? बहुत गलत कर रहे हैं ना, हाँ, गुटखा। बाकी आपका छठ वट कैसा जा रहा है, ये बताइए तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली में रहते हैं? जी, दिल्ली सरकार ने कुछ किया है? ये कांग्रेस पार्टी वाले ने तो कैंप लगाया हुआ है। को तो अभी कुछ नहीं मिला सर। हम तो अपने श्रद्धा से जो भी हुआ सर, जो भी हुआ हम अपने खर्चे से अपना कर, हमें कुछ नहीं मिला। केजरीवाल जी कुछ नहीं दे रहे? हमें कुछ नहीं मिला सर। हम अपने, आप बाकियों को मिला होगा, लेकिन हमें तो सर जो भी हुआ हम अपने श्रद्धा से लेके आप बुराड़ी से यहाँ आए हैं। हाँ जी, बुराड़ी से आए हैं। सवाल था मेरा भी, जैसे एक मुस्लिम को मैंने यहाँ पे पकड़ा, कि आपको लगता है कि मुसलमानों का यहाँ कोई काम होगा? काम नहीं है। अगर कोई घूमता दिखाई दे रहा है तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रोकें और टोकें। और क्या,
बनती है, क्यों नहीं बनती है। लेकिन अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 2 मुस्लिम थे, गुटखा खा रहे थे और नशे में धुत थे और वो यहाँ घूम रहे थे। जब भैया देखेंगे तब बोलेंगे, जब देखेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। अगर दिख जाता तो हम भी बोलते। भगा देते आप? हाँ भगा देते तो क्या है, उसमें कौन सी डरने वाली बात है। हम लोग जब उनका कोई काम होता है हम तो जाते नहीं, तो वो कैसे आए यहाँ पे। अच्छा, ये काफी भीड़ है, ये तो छठ है, सिर्फ एक राज्य का पर्व है, बिहार का और यूपी का। महाकुंभ भी आने वाला है, महाकुंभ आने वाला है और उसमें बाबा बागेश्वर जो है वो ये कह रहे कि मुसलमान नहीं आना चाहिए उस मेले में। वो तो वो जाने, हिंदू का है, बाकी अब वो जाने आते हैं कि नहीं, वो तो उन्हें देखना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए आ रहे कि नहीं आ रहे, कौन आ रहे। बाबा बागेश्वर बढ़िया लगते हैं आपको? ये अच्छे लगते हैं, बाकी तो सही। कहना चाहते हो भैया? हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा साइड हो गए, थोड़ा सा। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। क्या करने आए हो यहाँ पे? छठ पूजा मनाने। छठ पूजा मन गई? छठ पूजा प्रधानमंत्री कौन है? मुझे नहीं मालूम। शर्मा रहे हैं। मान लीजिए छठ पूजा है और यहाँ खूब भीड़ है और कोई मुस्लिम यहाँ पर नशे में और गुटखा खाकर कोई घूमे तो आप बर्दाश्त करेंगे? वो तो बर्दाश्त होने वाली बात ही नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त करेंगे हिंदू में से। हाँ, वॉलेंटियर हैं, वॉलेंटियर। हम वाटर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से वॉलेंटियर्स बन के आए हैं यहाँ, और यहाँ पे आके हम मदद करा रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। जैसे कि क्या मदद कर रहे हो? देख रेख होती है कि यहाँ से कोई इधर उधर ना जाए, कोई इधर उधर ना गिर जाए, जमुना में ना गिर जाए, फलान ढमकान, कोई पटाखे ना फोड़े। आप लोग देखभाल कर रहे हो। अभी मैंने खुद अपनी आंखों से 2 मुस्लिम थे, नशे में धुत थे, गुटखा खा रहे थे, वो आपको नहीं दिखाई दिए? नहीं दिखाई दे। वो कहाँ पर है बताओ, आप बताओ कहाँ पर? वो चले गए, प्रॉपर हमारे पास वीडियो है। अगर आप निगरानी करने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, तो आप लोग ये चीज़ें भी तो देखिए ना। भले मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुस्लिम है, कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व हो, शरारती तत्व हो, उसको देखिए और खोजिए और यहाँ से भगाइए, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ है, कुछ भी हो सकता है। वही घूम रहे हैं, वही खोज रहे हैं, हम उसी चीज़ की देख रेख कर रहे हैं। सारे वाटर स्पोर्ट्स क्लब के घूम रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स क्लब के ट्यूशन के बच्चे बहुत सारे वॉलंटियर्स बन के घूम रहे हैं, वो ग्रीन कलर की जैकेट पहन के। तो कोई मिला भी ऐसा कुछ? हाँ, अभी बहुत मिला है हमें। क्या करते हो उनके साथ मिलता है तो कोई? हमें पता नहीं, हमारे सर कहते हैं कि हमारे पास लाके बता दिया करो कुछ ऐसे उल्टे सीधे, मतलब रूल्स तोड़ रहा है। ये भी हमारे साथ वॉलंटियर्स ही हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? हैं? क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? वाटर स्पोर्ट्स क्लब से हैं। मतलब सुरक्षा मुहैया करा रहे हो उन लोगों को, लेकिन सुरक्षा में चूक रह गई आप लोगों की। अभी मैंने 2 लोगों को नशे की हालत में यहाँ से भगाया है। उनको कुछ कह नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं कह सकते? आपका अधिकार है, अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं इन लोगों को, उनसे ये पूछने का तो अधिकार रखते हैं कि आपका क्या काम है भैया। मतलब उनसे अगर देखो हम उनको कुछ बोलेंगे तो वो हम पे खामा खा चिपट जाता है। बहुत आए थे, अभी मैंने देखा था लड़कियों को छेड़ रहे थे काफ़ी। कहाँ पे? वहीं ऊपर की साइड। और आप लोग ये सब देख रहे हैं? मतलब हम कुछ कहेंगे तो फिर वो खामा खा हमारे ऊपर चिपट जाते, तो हम कुछ कह नहीं पाते उनको। नहीं, आप लोग उनको रोकिए, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है बाकायदा। रोकते हैं, हमने उनको बताया पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले कुछ कह ही नहीं रहा। हम क्या करें उस बारे में? कितने लोग थे जो लड़कियों को छेड़ रहे थे? मतलब लड़कियों को थोड़ी छेड़ रहे थे, मतलब पी पा के वो आ जाते हैं। मतलब अभी यहाँ पे देखा था हमने, वो लोड़ा करे थे, फिर कुछ कह भी नहीं पा रहे थे हम लोग। तो फिर यार सुरक्षा कैसी दे रहे हैं आप लोग? अगर आप उनको ही नहीं रोक पा रहे हैं जो नशे में यहाँ आज आ रहे हैं, तो फिर कैसी सुरक्षा? सर सुरक्षा तो पुलिस वालों की, हमें तो सिर्फ देख रेख के लिए खड़ा कर रखा है। पुलिस वालों को बस बताना है। पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे? अगर आप लोग बताते हैं उनको कि ऐसे ऐसे मामला हो रहा है, नशे में लोग हैं या कुछ बिगाड़ने आए हैं, माहौल ख़राब करने आए हैं, अब वो पुलिस वालों की गलती है। हम तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम तो सबको बता रहे हैं कि हाँ सर यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसे बताओ, हम पकड़ के ला रहे हैं। तो क्या करते हैं? वो धमकी देते हैं आप लोगों को? कुछ नहीं, बस हम नॉर्मल जाके उन्हें मना करते हैं, और ज़्यादा कुछ होता है, ज़्यादा आगे बढ़ता है तो हम डायरेक्ट अपने पुलिस वालों को या फिर बहुत सारे सूचित करने के वो होते हैं, हम उन्हें बताते हैं। हम अपने सर को बताते हैं, सर ऐसे ऐसे कोई हो रहा है, हम सर को ही रिपोर्ट करनी है। बहुत शुक्रिया। भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि छठ का पर्व है। बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है सर? मदन कुमार चौधरी। मदन कुमार चौधरी। कुछ व्यवस्था रखी हुई आप लोगों ने, ऐसी आम जनता है? नहीं, आम जनता व्यवस्था भी है। छठ पूजा सुधार समिति हमारी है,
उसके तहत हम लोग सेवा करते हैं। तरफ से दिल्ली सरकार या क्या दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या सुविधा दे रहे सब सुविधा, जितना वॉलेंटियर है हमारे 70 वॉलेंटियर लगे हुए हैं और सिविल डिफेंस वाले हैं, दिल्ली हैं? पुलिस। वो बच्चा कहाँ गया अभी जो बोल रहा था हमारे साथ? अभी जो बच्चा मेरे साथ था उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, उसमें कुछ मुस्लिम भी हैं जो गुटखा खाकर नशे में लड़कियों को छेड़ रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपकी कैसी व्यवस्था है ये? नहीं, ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं मिला है इस तरह के किसी भी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और 2 लोगों से मैंने बात भी की है और वो मुझे देखकर मेरे जैसे मैंने बात करनी शुरू की वो भाग गए और नशे में थे वो। अब इस तरह का पता नहीं, हम लोगों का निगाह में हम लोग घूम ही रहे हैं। सारे वॉलेंटियर हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सब घूम रहे हैं यहाँ से पूरे सोनियाबाग चौथे पुश्ते 3.5 पे 4.5 पे अंदर वह है सरकारी स्कूल के पास, हर जगह हम लोगों का टेंट लगा हुआ है, हर जगह देख रेख कर रहे हैं। तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिला है अभी तक। मैं तो अपनी आंखों देख ही बोल रहा हूँ। मैंने 2 लोगों को पकड़ा है और ये बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे पीछे वहाँ 5-6 लोग थे, वो हमने उनको बोला तो वो लड़ रहे थे हमसे। नहीं, अगर आप जो देख रहे हैं कहीं पे हमें नजर नहीं आया है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा संदिग्ध लोग मिले तो तुरंत सूचना दिया जाए और उसको तुरंत कार्रवाई होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये सरकार का भी, प्रशासन का भी और हमारा छठ पूजा सुधार समिति का भी बिल्कुल आदेश है। जो कोई भी गलत व्यक्ति अगर इस इलाके में आके कोई गलत कार्य करता है तो उसको हाथ का तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, ये कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये तो छठ के माहौल की बात हो रही है। अभी देश में एक बड़ा पर्व भी आने वाला है, महाकुंभ। उसको लेकर भी बाबा बागेश्वर जैसे बाबा जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उसमें मुसलमान ही प्रतिबंध होना चाहिए। तो मुसलमान वहाँ जाके करेगा क्या? जाना ही नहीं चाहिए, उसे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जाएगा क्यों? दुकान भी करते हैं, वो व्यापार भी करते हैं। व्यापार अलग चीज़ है, व्यापार जहाँ कर रहा है वहाँ कर रहा है, लेकिन जहाँ पे ये आयोजन होता है, जहाँ ये प्रोग्राम मनाया जाता है, इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है, वहाँ उसका क्या काम है? अगर वो दिखता है तो उसी टाइम उसके ऊपर कार्रवाई होगा और कार्रवाई करना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बाबा बागेश्वर सही डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से। भारत सरकार से बाबा बागेश्वर के जो अगर पंडाल के अंदर यानी प्रोग्राम स्थल पे अगर इस तरह का कुछ होता है तो उस पर डिमांड कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई अदर जगह कोई बिजनेस करता है या कुछ और कर रहा है तो उसके लिए मैं उसका सहमति नहीं मानता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे धर्मनिरपेक्ष देश है तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि ये सवाल खड़े होंगे भारत सरकार पे कि ऐसा कैसे होगा, ये तो सेक्युलर देश है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार पे कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि अगर ये देश जो है भारत में सर्व धर्म के लोग रह रहे हैं, उनको सबको यहाँ पे जीने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत अगर वो कहीं पे कमा के खा रहा है, मेहनत करके खा रहा है, मजदूरी कर खा रहा है या बिजनेस करके खा रहा है तो उस पर रोकना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे धर्म से खिलवाड़ अगर कोई ऐसे व्यक्ति करता है तो उस पर सरकार प्रशासन सब कार्रवाई करने के लिए तैयार है और उसके लिए पूरे समाज उसके साथ रहेगा। बातें ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता प्रशासन क्या कर रहा है, जैसे उन बच्चों ने बताया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके बाद भी और न जाने लोग होंगे यहाँ पर। ये घुस कैसे आते हैं, क्या करने आते हैं? ये घुस कैसे आते हैं? अब जैसे लाखों आबादी के यहाँ पे भीड़ है, भीड़ बहुत है। अब भीड़ में हर आदमी सेम शक्ल का लग रहा है। आज कोई वो प्रतिबंध नहीं है कि हमें दाढ़ी नहीं बढ़ाना है, हमें बाल नहीं बढ़ाना है, हमें चोटी नहीं, कोई भी कुछ भी रख लेता है। पकड़ना चाहिए। अगर जो नहीं पकड़ा है इसका मतलब उसकी गलती है जो उसे नहीं पकड़ा है। हमें दिखा दीजिए यहाँ से वहाँ तक कहीं पे, अगर नहीं पकड़ूँ तो हमें बता दीजिएगा जहाँ नहीं पकड़ते हैं, उसी टाइम पकड़ेंगे और उसी टाइम उसको अंदर करवाएंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये अच्छा जोश है और होना भी चाहिए। बाकी कितनी भीड़ दिख रही है आपको यहाँ पे? ये भीड़ जो है वैसे तो मैं कहता हूँ कि कम है। यहाँ के जो भीड़ था और जो होने की उम्मीद थी, बहुत बड़ी भीड़ होने की उम्मीद थी, लेकिन अब हुआ क्या, जैसे जमुना में आजकल प्रतिबंध है, नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल घाट बन रहे हैं। उस हिसाब से जगह के देखते हुए लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग छत पे कर रहे हैं, कुछ कॉलोनियों के अंदर में ऐसे ही तालाब बना के वहाँ कर रहे हैं, इसलिए भीड़ कम है। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है लाखों की संख्या में यहाँ से छोटे पुश्ते तक का भीड़ है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? आखिरी में
ये है जब पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। जनता जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक ये इस तरह के घटना को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे बीच में आते हैं, हम उसे पहचानते हैं, हमारे कॉलोनी का हमारे मोहल्ले को होता है, तो हमें उसे पकड़ना चाहिए, उस तरह का उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का काम कुछ होता नहीं है सिवाय माहौल ख़राब करने के। क्योंकि जो टोपी धारी यहाँ पर घूम रहा था वो नशे में था। मैंने आप लोगों को दिखाया, वो हमारे साथ कैमरे पे भी नहीं आ रहा था, लेकिन उस दूसरे जो उसका साथी था उसको मैंने जैसे तैसे पकड़ा और पूछा तो वो डर गया और मेरे को जैसे मैंने बात करना शुरू किया वो भाग गया। लेकिन माहौल थोड़ा ख़राब नहीं हुआ। बाकी छठ के लिए मैं आया था, यहाँ के छठ का माहौल क्या है और मुझे कुछ अलग ही यहाँ पर देखने को मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बाकी यहाँ लाखों की तादाद में भीड़। बात करना चाहती हैं कुछ हैं? कैसा जा रहा है आप लोगों का छठ? इधर थोड़ा है, बहुत अच्छा जा रहा है। कहाँ से आप लोग? पांडव नगर। पांडव नगर, दिल्ली से। सरकार कुछ मदद करती है छठ में? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता। केजरीवाल नहीं करते और बीजेपी करती है? बीजेपी करती है। अभी तो हम लोग अभी के हैं, लेट हो गया हम लोग के ना आज। ये है कि केजरीवाल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। हाँ, ये है कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। हम पांडव नगर से आए हैं इतने दूर से, फिर भी हम ये पानी में डाल रहे हैं, जमुना जी में दे रहे हैं। जमुना जी में जाने तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम इस बार छठ बहुत धूमधाम से मनवाएंगे और हम बिहारियों के लिए ये करेंगे। ये खाली टिकट बस का और पानी बिल और बिजली बिल फ्री करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो आपको मिलता है फ्री पानी, फ्री बिजली? नहीं मिलता हमें। यहाँ तो 3 रुपये देते हैं ना सरकार को, हमारे से 8 रुपये लेता है कमरा रेंट वाला। जो किराएदार हैं वो 8 रुपये लेते हैं हमारे लोग से। तो सब हवाई बातें हैं, सब हवा में फेंक रहे हैं लोग। लेकिन चुनाव आ गए, महंगाई चल रहा है, महंगाई कर दी है, गरीब लोग कहाँ से इतना जिएगा बताओ? इतनी महंगाई चल रहा है तो ये सब क्या है? सरकार केजरीवाल के जीते रहे नहीं सब क्या? हवा में खाली ये करे, पहाड़ों कूड़े उठा दिया। कहाँ कूड़ा उठा दिया है? हर जगह तो कूड़े इतने हैं, सभी जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। करेंगे हम सफाई करवा दी, दिल्ली को सफाई करवा दी, क्या सफाई करवाया है बस। अच्छा, वोट आपका बिहार में है या दिल्ली का है? हमारे दोनों जगह हैं ऐसे। दिल्ली में भी है? हाँ जी। केजरीवाल को देंगे इस बार? केजरीवाल क्या देंगे? हमारे कुछ दिए इस बार बताओ, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। हर साल छठ में यही ड्रामा होता है। ये हर साल वही हम लोग। क्या ड्रामा होता है सर? हर साल छठ पूजा में यही होता है। जब भी छठ का टाइम आता है पानी गंदा हो जाता है, 5 दिन बाद देखना पानी साफ हो जाएगा। अगर ये देना होता तो अपने छत पे नहीं देते, मैं घर पे देते ना छत पे। ये तो बहुत आम सी चीज़ है कि ये सुविधा नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जैसे महाकुंभ शुरू होने वाला है, उसमें मुस्लिमों की प्रतिबंध होने की बात की जा रही है। जो हमारे साधु संत हैं वो ये चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा यहाँ पे 2 मुस्लिम लड़के थे, गुटखा खा रहे तो नशे की हालत में थे, तो उनको देखकर वो जो साधु डिमांड कर रहे हैं, क्या वो सही है कि ऐसे माहौल में हिंदुओं के छठ घाट हो या कुंभ हो, इनमें मुसलमानों को नहीं आना चाहिए? नहीं, ये कुछ नहीं है। ये जनता जितने हैं ना सब लड़ाने वाला गरीबों को करते हैं और कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का सब लगाने वाली बात करते हैं। धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर कोई त्यौहार हो रहा है तो कोई नशा करके ना आए यहाँ पर। अच्छा, जैसे मैंने भी पकड़ा था 2 लोगों को, वो नशे में थे और मुसलमान थे, टोपी लगाई हुई थी। ऐसे लोगों को यहाँ आना चाहिए? कुछ काम है उनका? आना नहीं चाहिए भाई, त्यौहार है, कोई त्यौहार में ना ड्रिंक करता है ना कुछ करता है, तो उनकी गलती है, उनको सजा देना चाहिए। हम लोग मस्जिद में, वो तो त्यौहार होते हैं, हम लोग मस्जिद में जाते हैं? नहीं जाते हम लोग मस्जिद में, तो हम लोग में दारू पी कर क्यों भ्रम करने आते हैं? हम लोग का त्यौहार माहौल खराब करने आते हैं ऐसे लोग, गलतियाँ करते हैं ये, और फिर खबरें चलती है कि मुसलमान प्रताड़ित हैं। बस और कुछ। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छे से मनाइए छठ है। बाकी योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, कर रहा है, कर रही है। ठीक है, बहुत दिल्ली में योगी सरकार आ जाए तो बात ही बन जाए। अच्छा, लेकिन दिल्ली वाले बीजेपी को कहाँ वोट देते हैं? वो केजरीवाल को ले आते हैं बार बार। केजरीवाल इस बार दिल्ली में नहीं। पक्की बात है, इस बार दिल्ली में केजरीवाल नहीं। पूरी तैयारी से है वो तो इस बार, लेकिन तैयारी से, फुल तैयारी से, फुल तैयारी। अभी केजरीवाल में ऐसे ही बोलते हैं, कोई भी नेता कहता है मैं तैयारी में हूँ, अभी मेरा जीत हो रहा है, लेकिन जीत उसका क्या होगा? खाली फॉल्स वाला बात बोलते रहता है।